दोस्तों नमस्कार। करंट अफेयर वीकली डोज में आपका स्वागत है। आज दिनांक 26 जुलाई 2020 है और संडे भी है। यदि आप हमें रेगुलरली फॉलो करते हैं तो आप जानते हैं संडे के दिन हम पिछले सप्ताह के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को समराइज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से। बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह के रास्ते से कोलकाता पोर्ट से त्रिपुरा की राजधानी अगरतला के लिए अभी हाल में एक परीक्षण कंटेनर जहाज रवाना किया गया। आपको बताते चले, भारत और बांग्लादेश के बीच में समझौता किया गया था, जिसके अंतर्गत भारत बांग्लादेश के चट्टूग्राम बंदरगाह अर्थात चटगांव बंदरगाह और मोंगला पोर्ट का प्रयोग कर सकता है यदि वह अपने जहाज़ों को कोलकाता पोर्ट से त्रिपुरा की राजधानी अगरतला भेजना चाहता है। साथ ही याद रखिएगा, कोलकाता पोर्ट का नाम बदल गया है, नया नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। बात करते हैं भारत और ईरान की। अभी हाल में ईरान ने घोषणा की थी कि उसने भारत को ईरान चाबहार जहेदार रेलवे परियोजना से बाहर कर दिया है। एक कदम और आगे बढ़ाते हुए ईरान ने घोषणा की कि उसने ओएनजीसी विदेश लिमिटेड की शाखा ओएनजीसी विदेश लिमिटेड को फरजाद बी गैस अन्वेषण परियोजना से भी बाहर कर दिया है। इन दोनों परियोजनाओं की बात कर लेते हैं। ईरान चाबहार जहेदार रेलवे परियोजना के लिए भारत और ईरान के बीच में 2016 में हस्ताक्षर हुआ था। यह एक ट्राइलेटरल परियोजना है। इसमें शामिल है प्यारा भारत, अफगानिस्तान और ईरान। ये है ईरान का चाबहार पोर्ट। इस रेलवे परियोजना के अंतर्गत चाबहार पोर्ट को ईरान के जहेदान, अफगानिस्तान के जरांज और अफगानिस्तान के काबुल को जोड़ना था। इसी परियोजना से भारत को अलग कर दिया है। फंडिंग में देरी का आरोप लगाया है ईरान ने। साथ ही बात कर लेते हैं फरजाद बी की। ये है ईरान, ये है गल्फ ऑफ पर्सिया और ये जो ग्रीन और रेड से आपको दिख रहे हैं ये ईरान के ऑयल एंड गैस डिपॉजिट्स हैं और ये है फरजाद बी क्षेत्र, जिससे ओएनजीसी विदेश लिमिटेड को बाहर कर दिया गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की तरफ। भारतीय रेलवे ने घोषणा की कि 2023 तक सभी पूर्वी राज्यों की राजधानियों को रेल नेटवर्क से जोड़ दिया जाएगा। वर्तमान तक सिक्किम को छोड़कर सभी पूर्वोत्तर राज्य रेल नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। असम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश की राजधानियां ऑलरेडी जुड़ी हुई हैं रेल नेटवर्क से, जबकि मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय की राजधानियों की कनेक्टिविटी के लिए वर्तमान में काम चल रहा है। द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया, यह पुस्तक पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट स्टीव वॉ के द्वारा लिखी गई है। हल्दी अनुसंधान संस्थान, ये तमिलनाडु के इरोड जिले में खोला जाएगा, याद रखिएगा। साथ ही याद रखिएगा, पिछले वर्ष तमिलनाडु की इरोड हल्दी को जीआई टैग मिला था। हंगरी ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस अभी हाल में लुइस हैमिल्टन ने जीती। बात करते हैं 2020 के नेल्सन मंडेला पुरस्कार की। संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएन जनरल असेंबली के अध्यक्ष तिजानी मोहम्मद बंदे ने विजेताओं की घोषणा की। विजेता कौन कौन है? मॉरिसोना कोयट, ये गिनी के हैं। साथ में मोरियाना वॉर्डिनोइनेस, ये ग्रीस की हैं। ठीक है, हर 5 वर्ष में यह अवार्ड दिया जाता है जिन्होंने मानवता की भलाई के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है। 2015 में यह पहली बार दिया गया था। 2015 में किन किन को दिया था? नाम याद रखिएगा, डॉक्टर हेलेना को। ठीक है, ये नमीबिया की थी। साथ में पुर्तगाल के मिस्टर जॉर्ज फर्नांडो को। ठीक है, यानी कि 2020 का जो नेल्सन मंडेला अवार्ड है ये दूसरी बार दिया गया है। द एंड गेम या क्राइम स्टोरी है जिसे लिखा है एस हुसैन जैदी ने, याद रखिएगा। ठीक है, नवीन रोजगार छतरी योजना, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कोरोना महामारी के तहत विस्थापित और बेरोजगार अनुसूचित जाति के परिवारों को वित्तीय सहायता देने के लिए योजना शुरू की है। यू तीरथ सिंह सैम, इनका संबंध भारत के उत्तर पूर्वी राज्य मेघालय से है, खासकर मेघालय की जनजाति खासी से। इन्होंने ब्रिटिश उपनिवेश के खिलाफ लड़ाई लड़ी, यानी ये फ्रीडम फाइटर हैं। इन्हें मेघालय के महान स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जाना जाता है। अभी इनकी 185th बर्थ एनिवर्सरी थी जिसका आयोजन किया गया और इनके नाम पर मेघालय में यू तीरथ सिंह सैम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किए गए। ठीक है, कूर्मा एप्लीकेशन, भारतीय कछुओं को ट्रैक व रिपोर्ट करने के लिए इस एप्लीकेशन का शुभारंभ केंद्रीय पर्यावरण, सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किया। विश्व कछुआ दिवस 23 मई को मनाया जाता है, याद रखिएगा। बात करते हैं मेडिकेव पोर्टेबल हॉस्पिटल की। इसको हाल ही में आईआईटी मद्रास ने विकसित किया। पोर्टेबल हॉस्पिटल का मतलब इस हॉस्पिटल को आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। इसको केरल के वायनाड में शुरू किया गया है। ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, यह कौन जारी करता है? यूएनडीपी, ऑक्सफोर्ड गरीबी, मानव विकास पहल, ये मिलकर इस सूचकांक को जारी करते हैं। रिपोर्ट के अनुसार गरीबी में सबसे ज़्यादा कमी भारत में देखी गई। ठीक है, 2005 से 2006
और 2015-16 तक 273 मिलियन लोग भारत में बहुआयामी गरीबी से बाहर आए। बात करते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी क्या होती है, बहुआयामी गरीबी क्या होती है। तो इस गरीबी में केवल आय ही नहीं देखी जाती बल्कि अन्य इंडिकेटर जैसे खराब स्वास्थ्य, काम की खराब गुणवत्ता, हिंसा के खतरों पर भी ध्यान दिया जाता है। तो याद रखिएगा, ठीक है। एसोचैम के मुताबिक जून 2020 में भारतीय मसालों का निर्यात जून 2019 की तुलना में 23% बढ़ा है, ठीक है। इस वृद्धि का कारण प्राकृतिक तरीकों से कोविड-19 के प्रति अपनी प्रतिरक्षा क्षमता, इम्यूनिटी पावर बढ़ाना है। जून 2019 में निर्यात कितना था, $292 मिलियन। वहीं 2020 में ये बढ़कर हो गया $359 मिलियन। प्रमुख आयातक कौन है मसालों के, यूएई, फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, ईरान, चीन, बांग्लादेश। तो आप भी अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए काढ़ा वगैरह पीते रहिए, साथ में हल्दी वाला दूध भी पीजिए। बात करते हैं एसोचैम की, एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। यह भारत का एपेक्स ट्रेड एसोसिएशन है। इसकी स्थापना 1920 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, ठीक है। हिमालय व्याघ्रा फफूंद, ये दुनिया की सबसे महंगी फफूंद है जो अपने कामोद्दीपक और कायाकल्प गुणों के लिए विख्यात है। इसका वैज्ञानिक नाम आप पढ़ लीजिए, ओफियोकोर्डाइसेप्स, या ये दूसरा नाम लिखा हुआ है। अभी हाल में इसे रेड लिस्ट में वल्नरेबल कैटेगरी में रखा गया है। रेड लिस्ट में शामिल होने के कारण उत्तराखंड के सैकड़ों ग्रामीणों की आजीविका पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। जोरम मेगा फूड पार्क, मिजोरम में 50 करोड़ की लागत से बने इस फूड पार्क का शुभारंभ वर्चुअल रूप से किया गया। इस फूड पार्क से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 5,000 लोगों को रोजगार मिलेगा, साथ ही 25,000 किसान लाभान्वित होंगे। आत्मनिर्भर भारत मिशन को सफल बनाने हेतु 1 करोड़ युवाओं में वॉलंटियर की भावना, शैक्षणिक कौशल इत्यादि सिखाने हेतु यूनिसेफ की युवा पहल के साथ समझौता किया है भारत ने। तो याद रखिएगा, ठीक है। चेम्स फोर्ड क्लब नई दिल्ली में भारत के पहले सार्वजनिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन किया गया है। मनोदर्पण, एमएचआरडी द्वारा इस कार्यक्रम की शुरुआत कोविड-19 महामारी के दौरान छात्र छात्राओं में बढ़ती मानसिक परेशानियों के समाधान हेतु की गई है। एमएचआरडी ने टोल फ्री नंबर जारी किया है। टोल फ्री नंबर क्या है, 844-844-0632। साथ ही एक वेबसाइट जारी की है, मनोदर्पण.mhrd.government.in। इस वेबसाइट पर जाकर आप अपनी काउंसलिंग करा सकते हैं। अमेरिकी जनसंख्या रेफरेंस ब्यूरो द्वारा जारी 2020 विश्व जनसंख्या डेटा के अनुसार दक्षिण एशियाई देशों में सर्वाधिक प्रजनन दर है, और खासकर वो देश कौन से हैं जो प्रथम हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश। ब्लैक रॉक एक एंड्रॉयड मालवेयर है। हाल ही में एक सिक्योरिटी एजेंसी है थ्रेड फैब्रिक, उसने एंड्रॉयड उपयोगकर्ताओं के लिए चेतावनी जारी की थी। यह मालवेयर अमेजॉन, फेसबुक, जीमेल, टिंडर समेत 377 ऐप और स्मार्टफोन से पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड संबंधी संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने में सक्षम है, ठीक है। तो आपको याद रखना है ब्लैक रॉक क्या है, एक एंड्रॉयड मालवेयर है। पासेक्स अभ्यास, 20 जुलाई 2020 को अमेरिकी नौसेना के वाहक USS निमित्ज, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसने भारतीय युद्धपोतों के साथ समुद्री अभ्यास किया। कहाँ पे, मिडिल ईस्ट में। इससे पूर्व जापान के मैरीटाइम डिफेंस फोर्स, फ्रांसीसी नौसेना के साथ इसी तरह का पासेक्स एक्सरसाइज किया जा चुका है। भारत और अमेरिका के बीच में युद्धाभ्यास नामक आर्मी एक्सरसाइज भी होती है, ठीक है। तो आपको याद रखना है युद्धाभ्यास भी, ठीक है। साथ में पासेक्स तो आप याद रखेंगे ही। लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के फुटबॉलर है। 7 अलग अलग सीजन में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। सर्वाधिक 7 बार गोल्डन बूट हासिल करने वाले पहले फुटबॉलर बन गए हैं, तो याद रखिएगा। वायुसेना कमांडर्स का 3 दिवसीय सम्मेलन 22 जुलाई 2020 से वायुसेना मुख्यालय नई दिल्ली में आयोजित हुआ, ठीक है। सम्मेलन की अध्यक्षता वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया ने की। सम्मेलन का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक द इंडियन वे, स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड के लेखक कौन है, विदेश मंत्री S जयशंकर। नाम याद रखिएगा, बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत ड्रोन, हाल ही में DRDO द्वारा निर्मित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से युक्त, साथ ही हर मौसम में काम करने वाला ये ड्रोन भारतीय सेना को DRDO ने सौंपा है।
ये रडार की पकड़ में नहीं आता है। साथ में आपको याद रखना है भारत ड्रोन पूरी तरीके से स्वदेशी है, ठीक है, इंडिजिनस है। इंडिया आइडिया समिट, इस समिट का आयोजन यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल ने किया। इस साल इस काउंसिल के गठन को 45 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी इस विशेष कार्यक्रम में भारत और अमेरिका के लोगों को संबोधित किए, ठीक है। थीम याद रखिएगा, बेहतर भविष्य का निर्माण, थीम इंपॉर्टेंट है। साथ में याद रखिएगा इंडिया आइडियाज समिट को। मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना, दिल्ली राज्य सरकार ने सभी राशन कार्ड धारकों के लिए राशन पाने के लिए इस योजना को शुरू किया है। राशन पाने के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं, बल्कि सबके घर पर राशन पहुंचाया जाएगा। काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र 3, यह अब समान परिचालन स्थिति में आ गया है। 700 मेगावाट का यह संयंत्र मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट की बड़ी सफलता है। यह गुजरात के सूरत में स्थित है। यह काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र की तीसरी यूनिट है। पहली यूनिट का परिचालन कब किया गया था? 6 मई 1993 को। वहीं दूसरी यूनिट का परिचालन किया गया था सितंबर 1995 में, ठीक है, तो याद रखिएगा। डेक्सामेथासोन जापान की एक दवा है, ठीक है। आमतौर पर इसका प्रयोग एलर्जी, गठिया, अस्थमा और सूजन को कम करने के लिए किया जाता था, लेकिन हाल ही में इसका ट्रायल किया गया कोविड-19 के इलाज के लिए ब्रिटेन में, और पाया गया कि यह जो कोविड-19 के कारण मौतें हो रही हैं उनके नंबर्स को कम करने में सक्षम है, जिसके बाद कोरोना के इलाज के लिए इसको मंजूरी दे दी गई है, ठीक है। गुलबेकियन पुरस्कार ये हाल ही में ग्रेटा थनबर्ग को प्रोवाइड किया गया है, उनको दिया गया है, ठीक है। ग्रेटा थनबर्ग स्वीडन की पर्यावरण कार्यकर्ता हैं, 17 वर्ष की हैं ये। इन्हें पुरस्कार स्वरूप 1 मिलियन यूरो की राशि प्रदान की गई है, ठीक है। तो आपको याद रखना है गुलबेकियन पुरस्कार से किस सम्मानित किया गया है? ग्रेटा थनबर्ग को। बात करते हैं ध्रुवास्त्र एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की। अभी हाल में डीआरडीओ ने उड़ीसा के बालासोर तट से इसका सफल परीक्षण किया है। यह पूर्णतः स्वदेशी है। इसका नाम पहले नाग मिसाइल था, याद रखिएगा। साथ एक और चीज़ याद रखिएगा, अभी हाल में उड़ीसा के बालासोर तट पर एक पीला कछुआ देखा गया, जिसके कारण ये चर्चा में रहा, ठीक है। बालासोर तट साले की आरक्षित वन, ये डिगबोई असम में है। एनजीटी द्वारा खनन को चुनौती देने वाली याचिका पर सहमति बैठाने के कारण चर्चा में रहा, ठीक है। बगजान स्थित ऑयल इंडिया का कुआं, आपको बस ये याद रखना है कि बगजान क्या है? एक ऑयल फील्ड है, ठीक है, जो कहाँ है? असम में है, असम के तिनसुकिया में। यहाँ पे कुछ दिन पहले ही आग लग गई थी और विस्फोट हुए थे, जिसके कारण ये चर्चा में आ गई थी। NSS-2 ये दक्षिण कोरिया का पहला मिलिट्री सैटेलाइट है, जिसका सफल परीक्षण किया गया। सफल परीक्षण किसने किया है? अमेरिका की निजी स्पेस रिसर्च एजेंसी स्पेस एक्स ने अपने रॉकेट फॉल्कन 9 के द्वारा, और अमेरिका के फ्लोरिडा के कैप कैनवरल एयरफोर्स स्टेशन से इसका परीक्षण किया गया है। यदि हम बात करें स्पेस एक्स की, तो ये अमेरिका की प्राइवेट स्पेस रिसर्च एजेंसी है। इसकी स्थापना 2002 में एलॉन मस्क ने की थी, और अभी हाल में वर्तमान में एलॉन मस्क ही इसके CEO हैं। वृक्षारोपण अभियान, केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने केंद्रीय कोयला, खान एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रहलाद जोशी की उपस्थिति में इस अभियान का शुभारंभ किया। यह अभियान कोयला मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट यही है, आपको यही याद रखना है, ठीक है। इस दौरान गृह मंत्री ने 6 इको पार्क पर्यटन स्थलों का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस के अंतर्गत बड़े पैमाने पर जो कोयला के कार्यालय हैं, खान हैं, साथ में कोयला और लिग्नाइट से जुड़े जो भी उपयुक्त क्षेत्र है वहाँ पर वृक्षारोपण किया जाएगा। श्री अरुण कुमार इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे IUR का वाइस चेयरमैन बनाया गया है इनको। यह निर्णय UIC महासभा द्वारा लिया गया। IUR को यूनियन इंटरनेशनल डेस्क कैमिन्स IUC भी कहा जाता है। इसकी स्थापना 1922 में हुई थी। इसका मुख्यालय पेरिस में है। मुंबई कस्टम के डिप्टी कमिश्नर साहिल सेठ व 2014 बैच की IS टीना डाबी को ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री CCI युवा नेताओं के लिए संचालन समिति के सलाहकार के रूप में चुना गया है। इनका कार्यकाल है 2020 से 2023 तक का। यह पद स्वैच्छिक आधार पर है। इस पद हेतु किसी प्रकार का पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा, ठीक है। हालोआर्चिया नामक सूक्ष्मजीव, आपको पता है विगत कुछ दिनों में आपने सुना होगा कि महाराष्ट्र की लोनार लेक का पानी बदलकर गुलाबी हो गया था, जिस पर एक जांच बिठाई गई थी। तो अभी हाल में जांच में आया कि कारण क्या था? हालोआर्चिया बैक्टीरिया, ठीक है। इसकी जानकारी किसने दी? पुणे स्थित अगरकर अनुसंधान संस्थान ने।
तुर्कमेनिस्तान को WTO जनरल काउंसिल द्वारा पर्यवेक्षक का दर्जा प्रदान किया गया। बात करें WTO की, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना माराकेश एग्रीमेंट के अंतर्गत 1 जनवरी 1995 को की गई। ठीक है। मणिपुर जलापूर्ति परियोजना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इम्फाल में इस परियोजना की आधारशिला रखी गई। इससे केंद्र के हर घर जल मिशन को बढ़ावा मिलेगा। मणिपुर के जो लोग हैं उनको घरेलू नल कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे। केंद्र का हर घर जल मिशन या जल जीवन मिशन क्या है? इसके अंतर्गत 2024 तक देश के सभी घरों में पाइपलाइन के द्वारा साफ पानी पहुंचाना है। ठीक है। भारत और इजराइल, इन्होंने अभी हाल में समझौता किया है कोरोना के रैपिड टेस्ट किट को विकसित करने के लिए। यह जो टेस्ट होगा, इनकी महत्वाकांक्षा है कि यह टेस्ट 30 सेकंड में बता देगा कि व्यक्ति के अंदर कोरोना वायरस है अथवा नहीं। ठीक है। झारखंड ने हाल ही में कंटेजियस डिसीज ऑर्डिनेंस को मंजूरी दी है, जिसके अंतर्गत कोविड-19 गाइडलाइन जारी की गई हैं। यदि यह गाइडलाइन का उल्लंघन किया जाता है तो इसके अंतर्गत 2 साल सजा का प्रावधान है और 1 लाख रुपए के जुर्माने का भी प्रावधान है। उत्तर प्रदेश सरकार की कुछ नई पहलें जारी हुई हैं, टोटल 4 हैं, याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट हैं। इंटीग्रेटेड अर्ली वार्निंग सिस्टम, वर्षा वज्रपात संबंधी चेतावनी आपको SMS के थ्रू भेजी जाएगी। दूसरी है आपदा प्रहरी ऐप, कोई भी आपदा होने पर आम नागरिक जैसे हम या आप इस ऐप पर दर्ज करा सकते हैं। ऑनलाइन रिलीफ मॉड्यूल, आपदा से नुकसान के मूल्यांकन, प्रभावितों को सहायता राशि दी जाएगी, ऑनलाइन दिया जाएगा। अभी तक ये सुविधा ऑफलाइन थी, इसको ऑनलाइन कर दिया गया है ताकि पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। ऑनलाइन बाढ़ कार्य योजना मॉड्यूल, विभिन्न आपदाओं और नुकसान का डाटा संग्रह करने, उनका विश्लेषण कर कार्य योजना तैयार करना है इसके थ्रू। तो प्रत्येक जिले के पिछले 10 वर्ष की आपदाओं का एक डेटा संग्रह किया जाएगा, उनका विश्लेषण किया जाएगा, उसके बाद कार्य योजना तैयार की जाएगी। बेन स्टोक्स हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संघ की ऑलराउंडर रैंकिंग में जेसन होल्डर को पछाड़कर प्रथम स्थान पर आ गए हैं। भारत के रविंद्र जडेजा तीसरी रैंक पर हैं, यानी पहली रैंक पर हैं ऑलराउंडर की बेन स्टोक्स। ठीक है। दूसरे पर है जेसन होल्डर और तीसरे पर है भारत के रविंद्र जडेजा। डोम सिवले हाल ही में ICC की कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने वाले पहले क्रिकेटर बन गए हैं। ICC ने बॉल पर सलाइवा के प्रयोग पर बैन लगाया था, यानी लार के प्रयोग पर बैन लगाया था, लेकिन इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज डोम सिवले ने इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज मैच में एक्सीडेंटली बॉल में लार लगाई। ठीक है। तो ये पहले व्यक्ति बन गए हैं जिन्होंने ICC की कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन किया। याद रखिएगा, नाम इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं प्रवासी रोजगार ऐप की। अभिनेता सोनू सूद ने प्रवासी मजदूरों को रोजगार खोजने में मदद करने के लिए इस ऐप की शुरुआत की। उन्होंने अपनी ट्विटर से ट्वीट किया कि अब रोजगार की बारी है। ठीक है। और इस ऐप की जानकारी दी। इस ऐप के जरिए 500 से अधिक प्रतिष्ठित कंपनियों में रोजगार के अवसर प्रदान कराए जाएंगे। याद रखिएगा, तियानवेन-1 ये चीन का मंगल मिशन है। इसे चीन के वेनचांग यान प्रक्षेपण स्थल से चीन के सबसे भारी रॉकेट लॉन्ग मार्च 5Y4 से लॉन्च किया जाएगा। ठीक है। निकारागुआ अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले नवीनतम देश बन गए हैं। कौन से नंबर के हैं? 87वें नंबर के हैं, 87वें नंबर के हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करें तो इसकी स्थापना 2015 में की गई थी। 2 लोग शामिल थे स्थापना में। ठीक है। मेनली भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रेंकोइस होलैंडे। ठीक है। इनके द्वारा UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस पेरिस में नवंबर 2015 में इसको लॉन्च किया, शुरुआत की गई थी। इसका मुख्यालय गुरुग्राम में। याद रखिएगा, इसमें टोटल 121 मेंबर हैं और सिग्नेटरी मेंबर अब कितने हो गए? 87 हो गए। ठीक है। दिलीप उम्मेन ये भारतीय इस्पात संघ के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। उमला शंकर ये एक प्रख्यात नृत्यांगना थी जिनका 101 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। आपको याद रखना है किस से संबंधित है? कोलकाता से, वेस्ट बंगाल राज्य से संबंधित थी। भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र एझीमाला केरल में स्थापित किया गया। 3 मेगावाट क्षमता का यह संयंत्र नेशनल सोलर मिशन के तहत स्थापित किया गया है। आपको याद रखना है एझीमाला ऊर्जा संयंत्र की क्षमता को 3 मेगावाट है। ठीक है। साथ में याद रखना है किसने स्थापित किया? भारतीय नौसेना ने। दिगंतरा रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी यह एक स्टार्टअप है। भारतीय स्पेस स्टार्टअप के तहत भारत की पहली इन ऑर्बिट स्पेस मलबा निगरानी स्पेस डेब्रिस
सर्विलांस एंड ट्रैकिंग टेक्निक विकसित की है इन्होंने। यह टेक्निक किस पर आधारित है? लिडार टेक्निक पर। लिडार का फुल फॉर्म है लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ठीक है, याद रखिएगा। ऑडिट ऑनलाइन, यह एक जेनरिक और ओपन सोर्स एप्लीकेशन है। इसका विकास ई पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट ई पंचायत MMP के तहत किया गया है। इस एप्लीकेशन के माध्यम से पंचायत फंडिंग की ऑनलाइन तरीके से ऑडिटिंग की जाएगी, ठीक है। डबल स्टैक कंटेनर चलाने के लिए पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में दुनिया की पहली विद्युतीकृत रेल सुरंग चालू की जाएगी। यह सुरंग अरावली पर्वत श्रृंखला के बीच पुरानी प्रोटेरोजोइक चट्टानों को तोड़कर बनाई जाएगी। यह हरियाणा के मेवात को गुरुग्राम से जोड़ेगी। मोर स्पेसिफिकली बोले तो यह रेवाड़ी को दादरी से जोड़ती है, ठीक है। हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने 2021 में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण की मेजबानी हरियाणा राज्य को सौंपी है। तो आपको याद रखना है कि जो 2021 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स है वो हरियाणा में होंगे, ठीक है। द पैंडेमिक सेंचुरी 100 ईयर्स ऑफ पैनिक हिस्टीरिया एंड हाइब्रिज, इस पुस्तक के लेखक हैं मार्क होनिंगबॉम। नाम याद पढ़ लीजिए, बहुत कठिन सा नाम है। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को। भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच 1999 में मई से जुलाई के बीच में कश्मीर के कारगिल क्षेत्र में एक संघर्ष हुआ था जिसमें भारत विजय हुआ था। तो अपनी विजय को याद करने के साथ में सैनिकों को नमन करने के लिए इस दिवस को 26 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। बात करते हैं रंगबती बिलुंग गांव की। उड़ीसा सरकार ने जिला संबलपुर के बिलुंग गांव का नाम बदलकर रंगबती बिलुंग गांव रख दिया है। लोकप्रिय गीत रंगबती के गीतकार मित्र भानु गौंतिया का जन्म यहीं हुआ था। तो इन्हीं को सम्मान देने के लिए बिलुंग गांव का नाम उड़ीसा सरकार ने रंगबती बिलुंग गांव कर दिया है, ठीक है। नाम याद रखिएगा, मित्र भानु गौंतिया का एक गीतकार हैं। हाल ही में लेजेंड ऑफ एनिमेशन अवार्ड से अर्नव चौधरी को मृत्यु उपरांत अवार्ड दिया गया। अवार्ड किसने दिया है? टूंज मीडिया ग्रुप ने, ठीक है। ये अर्नव चौधरी को अवार्ड पोस्टमोसली दिया गया है। अर्नव चौधरी भारत के प्रख्यात एनिमेशन क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति थे, ठीक है। इनकी एक फिल्म है, मूवी है अर्जुन द वॉरियर प्रिंस, याद रखिएगा इस पिक्चर का नाम। ये भारत की एकमात्र फिल्म है जो एनिमेशन क्षेत्र से ऑस्कर में नामित हुई थी। फेम पे पेमेंट ऐप ने हाल ही में भारत का पहला नंबरलेस कार्ड लॉन्च किया है। फेम पे की स्थापना 2019 में की गई थी, ठीक है। इस फेम पे पेमेंट ऐप न केवल अडल्ट के लिए बल्कि टीनेजर्स के लिए है। टीनेजर्स में आते हैं 11 से 17 ईयर्स के बच्चे, वो लोग जो अपना अकाउंट बैंक में नहीं खुला सकते हैं। इस पेमेंट ऐप का प्रयोग कर वो अपनी पेमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। मधुबाबू पेंशन योजना के अंतर्गत उड़ीसा सरकार ने अब ट्रांसजेंडर को भी शामिल कर लिया, याद रखिएगा, ठीक है। तो ट्रांसजेंडर को उनकी आयु के अनुसार 700, 500 और 900 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी। ये मधुबाबू पेंशन योजना उड़ीसा सरकार ने शुरू की थी निराश्रित वृद्धों के लिए, विधवा औरतों को फाइनेंशियल असिस्टेंट देने के लिए, ठीक है। तो ये हैं पूरे सप्ताह के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप सेशन आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने मित्रों सहपाठियों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।